इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं न्यूमैक्स रियल एस्टेट का भरोसेमंद नाम जियोस्पार ग्रुप, राम रतन ग्रुप, नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। भारतीय व्यापार महोत्सव 1 से 4 मई, भारत मंडपम, नई दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेस्ट टाइकून और मैं हूं आपके साथ अनन्या। आज हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के उस बयान की जो उन्होंने यूनियन बजट 2026-27 पर चर्चा के दौरान दिया। राघव चड्ढा ने सरकार से मांग की है कि शेयर बाजार में निवेश करने वाले व्यक्तिगत निवेशकों के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स यानी LTCG को पूरी तरह खत्म किया जाए। उनका कहना है कि इससे लोगों की घरेलू संपत्ति बढ़ेगी और निवेश सोना व रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में निकलकर शेयर बाजार जैसे उत्पादक सेक्टर में आएगा। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT पहले इसलिए लागू किया गया था क्योंकि उस समय इक्विटी पर LTCG टैक्स शून्य था, लेकिन अब STT बढ़ा दिया गया और LTCG भी लगाया जा रहा है, जिससे निवेशक हतोत्साहित हो रहे हैं। हालांकि उन्हें STT बढ़ाने को अच्छा कदम बताया क्योंकि इससे सट्टेबाजी कम होगी, लेकिन साथ ही कहा कि जब STT बढ़ाया जा रहा है तो इक्विटी पर LTCG टैक्स शून्य होना चाहिए। राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि दुनिया के कई देशों में जैसे स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, यूरोप, हांगकांग और मलेशिया में लॉन्ग टर्म इक्विटी गेन पर टैक्स नहीं लगता, तो भारत में भी ऐसा किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने सैलरी क्लास का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जहां सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पे कमीशन का लाभ मिलता है, वहीं प्राइवेट सेक्टर, फैक्ट्रियों और गिग वर्कर्स की सैलरी महंगाई के साथ अपने आप नहीं बढ़ती। इसलिए एक ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिससे वेतन महंगाई के हिसाब से सर्वत्र सामाजिक हो। उन्होंने बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव न होने को मिडिल क्लास के लिए निराशाजनक बताया और स्वास्थ्य क्षेत्र पर कम खर्च को भी गंभीर चिंता का विषय बताया। ये कहते हुए कि भारत अपने कुल सरकारी खर्च का केवल 2% स्वास्थ्य पर खर्च कर रहा है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और जापान जैसे देश इससे कई ज्यादा खर्च करते हैं। इसके अलावा राघव चड्ढा ने सुझाव दिया कि देश के सभी जमीन और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स को ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल सिस्टम पर लगाया जाए, जिससे पारदर्शिता बढ़े, धोखाधड़ी कम हो और जमीन से जुड़े विवाद खत्म हो सके। कुल मिलाकर राघव चड्ढा का ये बयान निवेशकों को मिडिल क्लास और सैलरी क्लास तीनों के लिए काफी अहम माना जा रहा है और अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार इन सुझावों पर क्या रुख अपनाती है।